परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो जैसा कि हमने बताया कल की क्लास में, हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान देते हैं, जिसमें से मुख्य है हमारा परिचय, आत्मा का परिचय, जिसमें उसकी शक्तियाँ, उसके घर का परिचय, क्वालिटीज़ सब कुछ आ जाता है। फिर दूसरा ज्ञान परमात्मा देते हैं स्वयं का परिचय, स्वयं का संपूर्ण ज्ञान। और तीसरा जो आज हम समझेंगे, समय का ज्ञान। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पिक्चर में बताया गया है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है। हम सब ने शास्त्रों के अनुसार सुना, समझा और पढ़ा है कि 84 जन्म, 84 लाख योनियां होती है, और उन योनियों से एक आत्मा कई बार कई परेशानियों को, दुखों को भोग कर फिर एक मनुष्य जन्म लेती है। लेकिन परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि मनुष्य जन्म अर्थात मनुष्य आत्मा मनुष्य ही जन्म लेती है, और 84 लाख योनि नहीं बल्कि 84 जन्म लेती है। हमारे शास्त्र संस्कृत में बने हुए हैं और उसमें 84 लाख शब्द लिखा गया है, इसीलिए हमें समझने में गलती हुई। लख का अर्थ लक्ष्य है। 84 लक्ष्य से गुजरकर आत्मा उस परमात्मा को प्राप्त करती है, लेकिन समझ ना पाने के कारण हमने उसे लाख समझा और योनियों में परिवर्तित कर दिया। लेकिन परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं। परमात्मा ने हमें बहुत गहन रहस्य समझाए। जिस प्रकार एक आम के वृक्ष से कभी जाम या कोई और फल निकल नहीं सकता, बन नहीं सकता, उसी प्रकार हम मनुष्य भी बीज हैं, आत्मा है, और हमारी आत्मा मनुष्य आत्मा है, और मनुष्य आत्मा कभी भी किसी भी दूसरी योनि में जन्म नहीं ले सकती, अर्थात पशु पक्षी नहीं बन सकती। आम के वृक्ष से आम ही निकलेंगे, उसी प्रकार मनुष्य आत्मा केवल मनुष्य का ही जन्म लेती है। और अगर हम समझें लॉजिकली कि अगर शास्त्रों की बातें सही है और हम कई योनियों में दुख भोगते भोगते अब जाकर मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं, तो फिर इस योनि में तो हमें दुख होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी योनियों में अपने पाप कर्म को भोग चुके हैं। तो फिर इस योनि में हम दुखी क्यों हैं? ये तो हमारी सबसे सुख की अवस्था होनी चाहिए। शारीरिक व्याधियां क्यों हैं? जन्म से कोई बच्चा किसी प्रकार के अंग से प्रताड़ित होकर क्यों उत्पन्न होता है? क्यों किसी की आंख, नाक या किसी भी प्रकार से बोलना, ये सब चीजें नहीं होती हैं, शब्द नहीं होते हैं, गूंगे होते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर अब क्यों सृष्टि में ये सारा खेल चल रहा है जो हमें दुख दे रहा है? इतनी सारी बीमारियां चल रही है। अगर हम सूक्ष्म रीति से समझे तो इस समय इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संबंधों से दुखी है, कोई धन से दुखी है। किसी ना किसी प्रकार से कोई भी दुख जरूर है। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि हम सुखी हैं। मनुष्य आत्मा अपने दुखों को किसी योनि में खत्म करके नहीं आती। दूसरी बात, जीव जंतुओं को उनके दुख का इतना एहसास नहीं होता जितना मनुष्य आत्मा को होता है स्वयं के दुखों का, क्योंकि बुद्धि उसमें अधिक होती है। तो ये तो हुई एक लॉजिकली बात जो परमात्मा द्वारा सत्य होती है।
लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिक रीति से समझे तो इस समय वर्ल्ड में कई सारे हीलर्स हैं, अलग अलग प्रकार से। रेकी हीलर्स हैं, कॉस्मिक हीलर्स हैं, एंजेलिक हीलर्स हैं, आकाशीय हीलर्स हैं। जितने भी हीलर्स जो थेरेपी करते हैं या मनोवैज्ञानिक भी जो थेरेपी करते हैं, उसमें वे पास्ट जन्म में व्यक्ति को ले जाते हैं। किसी भी वर्ल्ड में आज तक कोई ऐसा पास्ट जन्म का केस नहीं आया है जिससे ये पता चले कि वो पास्ट जन्म में कोई जानवर था या कोई पशु पक्षी था। आज तक जितने भी पास्ट जन्म में करोड़ों आत्माएं गई हैं, सभी ने ये सिद्ध किया है कि पास्ट जन्म में हम मनुष्य ही थे। ये तो हुई एक साइंटिफिक रीति से समझने की बात। और डीप में जाएं तो और गहराई में हम इस चीज को समझते हैं, मनुष्य आत्मा का डीएनए और जानवरों का डीएनए बिल्कुल डिफरेंट होता है। मनुष्य का डीएनए मनुष्य की डीएनए जैसा होता है और जानवरों का अलग, और उसमें भी अलग अलग जानवरों का अलग। तो साइंटिफिक रीति से भी ये सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा केवल मनुष्य ही जन्म लेती है, ना कि पशु पक्षी प्राणी या किसी भी योनि में जन्म लेती है। हाँ, 84 जन्म लेती है, लेकिन वो भी वो आत्मा जो सतयुग से आई हुई है, उसी के पूर्ण 84 जन्म होते हैं। ये गहरी बातें परमात्मा ने आकर हमें बताई। तो अब हम इसके रहस्य को समझते हुए एक समय की इस समय चल रहे और जो हमारे इस साकार लोक में 4 युग होते हैं, उस युग की गहराई को समझेंगे, हर धर्म को समझेंगे, किस समय कौन से धर्म की स्थापना होती है। क्योंकि कल की क्लास में भी हमने समझा कि परमात्मा एक है, धर्म हमने बनाए हैं। तो हम सबसे पहले भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी को समझते हैं। परमात्मा ने हमें बताया कि ये वर्ल्ड ड्रामा पूरा 5000 वर्ष का है, अर्थात 5000 वर्ष में ये हूबहू रिपीट होता है। हर आत्मा का पार्ट उसके भीतर रिकॉर्डेड है और हर आत्मा एक्यूरेट 5000 वर्ष में वही पार्ट प्ले करती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन आत्माएं सोल वर्ल्ड से अपने समय के अनुसार नीचे आती है। उसकी गुह रहस्य को आज हम समझते हैं। इस संसार में, भारत में विशेष यह बहुत समझने वाली बात है कि भगवान का अवतरण केवल भारत में होता है। इसीलिए भारत को माँ कहा गया है और भारत भूमि को श्रेष्ठ भूमि कहा गया है। आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बनकर उभरेगा। उसका कारण भी यही है कि इस समय यहाँ पर परमात्मा का अवतरण हो रहा है और उनकी शक्ति से ये संसार परिवर्तित होगा, ना कि भारत। उस समय भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, स्पिरिचुअल पावर से। आप स्क्रीन पर सीढ़ी का चित्र देख रहे हैं, उसी में 4 युग बताए गए हैं जो ज्ञान हमें स्वयं परमात्मा ने आकर दिया है। सबसे पहला युग सतयुग, जहाँ सूर्यवंशी घराना होता है, जहाँ हर आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, अर्थात देवीय घराने की होती है। इस युग में 8 जन्म होते हैं और जनसंख्या सिर्फ 9 लाख होती है। यहाँ आत्मा सतो प्रधान होती है, माना आत्मा की बैटरी 100% फुल होती है। यह युग पावन श्रेष्ठचारी पूज्य भारत होता है, स्वर्ग होता है। यहाँ विकृत संबंध 111 की शुरुआत होती है और 25,000 वर्ष तक ये युग होता है।
इसी युग में थोड़ी सी बैटरी कम होती है। फिर आता है त्रेता युग। 2 युग स्वर्ग के कहलाते हैं और 2 युग नर्क के। लेकिन त्रेता और सतयुग में बहुत थोड़ा सा कम अंतर होता है, माना आत्मा की बैटरी बहुत थोड़ी कम होती है। सतयुग को गोल्डन युग कहते हैं और त्रेता को सिल्वर युग कहते हैं। त्रेता में चंद्रवंशी 16 कला की बजाय 14 कला हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी क्वालिटीज कम हो जाती है आत्मा की। लेकिन घराना चंद्रवंशी होता है, क्षत्रिय घराना होता है। जन्म 12 होते हैं और श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। इसे हम राम राज्य का दिन भी कहते हैं, दोनों युगों को मिलाकर, क्योंकि दोनों युग ही एक प्रकार से सतोप्रधान होते हैं। आत्मा सत्व गुण हो जाती है, माना बहुत थोड़ी सी बैटरी कम होती है, सतो प्रधान से सत्व गुण। उसके बाद दोनों युगों के बीतने के बाद भारत में भूकंप और प्रकृति का प्रकोप होता है और फिर उसके बाद होती है दुख की शुरुआत, अर्थात द्वापर की, जिसे हम कॉपर युग कहते हैं। इसकी आयु भी 1250 वर्ष होती है। हर युग की आयु 1250 वर्ष ही होती है। लेकिन द्वापर में कला 8 हो जाती है, वैश्य वर्ण होता है, माना वैश्य घराना होता है और यहाँ 21 जन्म होते हैं। यहाँ से सोमनाथ मंदिर की स्थापना होती है, अर्थात भक्ति की शुरुआत होती है। जैसे जैसे दुख आता है वैसे वैसे हम भगवान को पुकारने लगते हैं। सतयुग और त्रेता में कोई दुख का नामो निशान नहीं होता है, आत्मा स्वयं संपूर्ण होती है, इसीलिए यहाँ भगवान की भी आवश्यकता नहीं होती है। पूजन जब तब किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ दुख ही नहीं होता है। लेकिन द्वापर से जब हम दुख में प्रवेश करते हैं तब हम पूजा पाठ और भगवान को पुकारते हैं, लेकिन हमारी स्मृति में ये रहता है कि वो भगवान एक है, निराकार है। इसीलिए भक्ति की शुरुआत शिव की पूजन से होती है। सोमनाथ का पहला मंदिर बनाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कला और कम होने लगती है। यहाँ हमारी आत्मा सत्य तत्व से रजो प्रधान हो जाती है, रजोगुणी हो जाती है। फिर धीरे धीरे कलयुग आता है। कलयुग में भी 1250 वर्ष की आयु होती है। यहाँ जन्म 42 होते हैं, 42 जन्म होते हैं और जनसंख्या 500 करोड़ हो जाती है, जो कि कलयुग अंत में होती है। लेकिन यहाँ पर हम आत्माएं हर प्रकार की नेगेटिविटी से ग्रसित हो जाते हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा के भीतर समाने लगते हैं और यहाँ हम देवी देवताओं की पूजन करने लगते हैं। अर्थात जो आत्माएं सतयुग में जन्म लेती हैं हम उन्हें ही भगवान मानकर पूजने लगते हैं और उसके बाद प्रकृति की भी पूजा करने लगते हैं। धीरे धीरे गुरुओं को अर्थात मनुष्यों को भी ईश्वर मानकर पूजने लगते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति में नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमें जहाँ भी थोड़ा बहुत भी सुख मिलता है हम उसी को ईश्वर मानकर पूजने लगते हैं। लेकिन शुरुआत हम शिव के मंदिर से ही करते हैं। फिर उसके बाद आता है संगम, जो कि सिर्फ 100 वर्ष का होता है। संगम कलयुग का अंत भी कह सकते हैं, जहाँ पर सृष्टि की सभी बची हुई आत्माएं नीचे आकर जन्म लेती हैं और उसके बाद जब अंत में दुखों का भूचाल आता है या आत्माएं बहुत ज्यादा दुख में लीन हो जाती हैं, तब वे परमात्मा को पुकारती हैं और अपनी ड्रामा अनुसार अर्थात इस धरती पर उनका एक फिक्स समय होता है, उस अनुसार परमात्मा शिव
अपना धाम छोड़कर हम सब से मिलने प्रकट होते हैं और इस युग को संगम कहते हैं। यहाँ फिर परमात्मा अपनी एनर्जी से उन आत्माओं को, विशेषकर जो सतयुग के पहले जन्म की आत्माएं रहती हैं 9 लाख, उन्हें ढूंढकर चुनकर ज्ञान और योग की शक्ति से उन्हें फिर से सत्व प्रधान बनाते हैं, अर्थात उनकी बैटरी को फिर से 100% चार्ज करते हैं। और बाकी विनाश के बाद अलग अलग धर्मों की आत्माएं और अलग अलग युगों की आत्माएं सोल वर्ल्ड में वापिस अपने स्थान पर चली जाती है और ये हूबहू फिर रिपीट होता है, क्योंकि ड्रामा अनादि और अनंत है, अर्थात ना इसका कोई आदि है ना इसका कोई अंत है। तो ये तो हुई भारत के उत्थान और पतन की कि कैसे हमारा सतयुग इस समय अंतिम समय में आ चुका है। कलयुग के अंत और सतयुग का आरंभ को ही संगम कहते हैं, जब परमात्मा का अवतरण होता है, और यही वो समय है जब वो समय चल रहा है। अब हम सृष्टि व्हील चक्र को देखते हैं। सृष्टि चक्र के अनुसार 4 युग में द्वापर से और द्वापर के बाद हर धर्म की आत्माएं जन्म लेती हैं और हर धर्म की स्थापना करती हैं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, अर्थात वहां जो आत्माएं रहती हैं त्रेता अंत तक टोटल 33 करोड़ आत्माएं जो देवकुल की देवताई आत्माएं रहती हैं। हालांकि वो आत्माएं कलयुग अंत तक इसी सृष्टि पर रहती हैं, लेकिन वो खुद स्वयं को भूल जाती हैं। शक्ति कम होने के कारण वे अपनी शक्तियों को भी भूल जाती हैं, आम व्यक्तियों की तरह रहने लगती हैं और अलग अलग आत्माएं अपने अनुसार इस सृष्टि पर जन्म लेती हैं अपने समय के अनुसार। द्वापर के बाद यहाँ इब्राहिम द्वारा आत्मिक बल से इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। कुरान में इस धर्म को 2500 वर्ष पुराना कहा गया है, अर्थात द्वापर से 2500 साल का सतयुग जब खत्म हो जाता है तब मोमेडियन धर्म की स्थापना होती है, मुस्लिम धर्म की स्थापना होती है। उसके बाद बुद्ध द्वारा आत्मिक बल से बुद्ध धर्म की स्थापना होती है। बुद्ध ग्रंथ संपद में इसकी आयु 2250 वर्ष बताई गई है। और फिर होती है क्राइस्ट द्वारा आत्मिक बल से क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। बाइबल में इसकी आयु 2000 वर्ष बताई गई है। अगर हम ठीक रीति से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सब कुछ समझने के बाद ये निर्णय निकलता है कि इस वर्ल्ड ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है और हर धर्म अपने अपने अनुसार धर्म स्थापक द्वारा स्थापित होता है। लेकिन धर्म स्थापना करने का रहस्य होता है सृष्टि पर नेगेटिविटी को खत्म करना या उसे स्थिर करना, ताकि मनुष्य आत्माएं ठीक से जीवन यापन कर सके, न कि आपस में लड़ना। धर्म स्थापक परमात्मा के को ही साक्षात कर या फिर उनको ही याद कर यहाँ हर धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जब स्थापनाएं होती है उस समय धर्मों में इतना भेदभाव नहीं होता है, उनके अनुयायी बढ़ते रहते हैं और उसके बाद धर्म की ग्लानि होती है जो इस समय हो रही है। तो बाकी धर्म हम मनुष्य आत्माओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं, लेकिन जब धर्म ज्ञानी अति हो जाती है तो परमात्मा फिर इस समय संगम पर अवतरित होते हैं और फिर से एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हैं जो सबसे प्राचीन धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। परमात्मा कहते हैं हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। वो तो हिंदुस्तान की वजह से, हिंदुस्तान नाम होने की वजह से यहाँ हिंदू धर्म रखा गया नाम, लेकिन इस धर्म का सच्चा नाम, सही अर्थ आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यही हिंदू धर्म है जिसकी स्थापना सबसे पहले होती है।
जो कि परमात्मा द्वारा स्वयं की जाती है, जो आत्माएं देवी देवताएं होती हैं। फिर धीरे धीरे सृष्टि पर अलग अलग धर्म आत्माएं आकर अपने अनुसार धर्मों की स्थापना करती हैं, लेकिन इस सृष्टि को सही ढंग से चलाने के लिए, न्यायपूर्ण चलाने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। आप कल्प वृक्ष में स्क्रीन पर देखेंगे कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष, अर्थात जैसे कि हमने कल भी समझा, हम सभी के परिवार में एक पारिवारिक ट्री बनाया जाता है, उसी प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि का कल्प वृक्ष होता है। इस वृक्ष की जड़ों में ब्राह्मण बताए गए हैं। ब्राह्मण अर्थात वो 9 लाख देवी देवताएं जो परमात्मा द्वारा चुने जाते हैं और परमात्मा उनमें शक्ति भरकर योग बल से इस धर्म की स्थापना करते हैं और पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश करते हैं, अर्थात नेगेटिविटी का अंत होता है और फिर से सतयुग आता है। और इसी वृक्ष के तने में सतयुग अर्थात राधा कृष्ण का राज्य बताया गया है। राधा कृष्ण सतयुग के पहले जन्म की आत्माएं हैं और जब उनका विवाह होता है तो वो साथ में राज्य करते हैं और लक्ष्मी और नारायण के रूप में कंबाइंड रूप विष्णु बताया गया है। हमने सभी ने विष्णु के 4 भुजा को देखा है, पर परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में 4 भुजाधारी कोई मनुष्य नहीं होता है। ये हमारे समझने की बात है। अगर ऐसा कोई मनुष्य होता तो हमें सबसे पहले उससे डरते, ना कि इसकी पूजन करते। परमात्मा कहते हैं चित्रकारों द्वारा नारायण और लक्ष्मी के कंबाइंड स्वरूप को ही विष्णु बताया गया है, क्योंकि सतयुग में विष्णु नाम से दोनों कंबाइंड रूप से राज्य चलाते हैं। वहाँ नारी और पुरुष का कोई भेद नहीं होता है, वहाँ दोनों को समान अधिकार मिलता है। उसके बाद जब ये वृक्ष बढ़ने लगता है तो राम और सीता का राज्य आता है। फिर द्वापर से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं इस वृक्ष की, माना अलग अलग धर्म। मुख्य 4 धर्म है, लेकिन उसके बाद और पंथ, मठ और कई प्रकार के छोटे छोटे धर्म निकलने लगते हैं, अर्थात धर्म ग्लानि। उस समय फिर परमात्मा अवतरित होते हैं और इस धर्म ग्लानि के समय पर सृष्टि की सभी आत्माओं को पुनः पवित्र कर कर, अर्थात योग बल से उन्हें पुनः पावन बनाकर सोल वर्ल्ड में ले जाते हैं और वहां से फिर इस सृष्टि को सतयुगी बनाकर, इसी सृष्टि को, सतयुग कहीं और आसमान या कहीं धरती पे नहीं है, बल्कि जब यहाँ रह रहे हैं वही सृष्टि सतयुग बनती है। दिव्य योग बल से और गुह रहस्यों के द्वारा, जो कि परमात्मा हमें रोज ज्ञान समझाते हैं, उसमें वो सारे रहस्य स्पष्ट करते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, जो आप आगे समझेंगे। तो परमात्मा फिर इस सृष्टि का संपूर्ण परिवर्तन करके सोल वर्ल्ड से सबसे पहले वो आत्माएं नीचे आती हैं सतयुग में, जिन्होंने इस समय संगम पर परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करके अपने को संपूर्ण सतोगुणी ऊर्जा बनाया है, अर्थात सतो प्रधान बनाया है। और तमोगुणी रजोगुणी आत्माएं वापिस सोल वर्ल्ड में रहती हैं और अपने समय के अनुसार ही इस धरती पर जन्म लेती हैं। साइंस के अनुसार देखा जाए तो ये गुह रहस्य है, अर्थात जिस समय इस धरती की जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी के अनुसार उस एनर्जी की आत्मा ऊपर परमधाम से नीचे आती है और जन्म लेती है। सतोगुणी एनर्जी की माना जो आत्माएं संपूर्ण सतो प्रधान बन चुकी होंगी, वो स्वर्ग में जन्म लेती हैं। जिनकी बैटरी थोड़ी कम चार्ज होती है, वो त्रेता में, फिर द्वापर की, फिर कलयुग की और फिर कलयुग अंत की आत्माएं। इसीलिए इस समय संसार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और कितने भी सरकार द्वारा कुछ भी नियम चलाए जाए, लेकिन पॉपुलेशन रुक नहीं रही है। उसका कारण यही है कि इस अंतिम समय में
ऊपर परमधाम में जितनी भी आत्माएं हैं वो सब धरती पर आ जाती हैं। माना टोटल 850 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि पर जन्म लेती हैं और परमधाम पूरा खाली हो जाता है। तब फिर परमात्मा स्वयं आकर यहाँ पर ज्ञान योग द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। जब आत्माएं अपने सतोगुणी ऊर्जा में स्थित हो जाती हैं, विशेषकर वो आत्माएं जो 9 लाख देवी देवताओं की आत्माएं जो पहले जन्म में जन्म लेंगी, अर्थात श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ जन्म लेंगी, वो आत्माएं जब संपूर्ण सत्वप्रधान स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं, अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, उनकी एनर्जी से पांचों तत्व, छठा तत्व और ये संपूर्ण संसार, यहाँ तक कि जीव जंतु प्राणी, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबकी एनर्जी चेंज हो जाती है। माना सब सत्व प्रधान स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो ये सारा रहस्य समय का परमात्मा आकर हमें बताते हैं। तो ये जो समय है ये बहुत सुंदर समय है इस सृष्टि का। इस युग को डायमंड युग भी कहते हैं। सबसे सुंदर समय जब हम स्वयं परमात्मा से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे संबंध जोड़ सकते हैं और अपनी बैटरी को 100% चार्ज कर संपूर्ण सत्व प्रधान बनाकर वापिस सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। सतयुग की आत्माएं नीचे उतरते उतरते इसी धरती पर रहती है और हर युग की आत्माएं अपने अनुसार इस धरती पर आती रहती है। ये भी एक सुंदर रहस्य है। इस वक्त हम 3D वर्ल्ड में हैं, अर्थात 3rd डायमेंशन में हैं, अर्थात हमारी एनर्जी 3rd डायमेंशन में है। लेकिन जब हम निरंतर परमात्मा से मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान को समझते हैं, परमात्मा द्वारा बताए हुए नॉलेज को समझते हैं और उनके नॉलेज को अपने जीवन में धारण करते हैं, अर्थात उसका स्वरूप बनते हैं और फिर आत्मा द्वारा सेवा करते हैं, अर्थात हमारी आत्मा जब सत्व प्रधान होने लगती है तो हमसे निकले वाइब्रेशन इस सृष्टि को सत्व प्रधान बना देते हैं, पांचों तत्वों में प्रवेश करते हैं। इसे ही सेवा कहते हैं। तो जब ये सारा कार्य चलता है तब इस सृष्टि पर सतयुग का आरंभ होता है और नेगेटिविटी का अंत होता है। वो आत्माएं जो 3rd डायमेंशन में थी वो 4th और फिर 5th डायमेंशन में शिफ्ट हो जाती हैं, अर्थात संपूर्ण सतोगुणी हो जाती है। तमोगुणी 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन रजोगुणी और संपूर्ण सतोगुणी 5th डायमेंशन। तो ये सारी प्रक्रिया इस समय चल रही है और बहुत जल्दी हम इसे प्रत्यक्ष रूप में भी देखेंगे, अर्थात ये समय हम धरती पर बहुत जल्दी देखने वाले हैं जब देवी देवताओं की आत्माएं हमें प्रत्यक्ष दिखाई देंगी, क्योंकि वो आत्माएं जो लंबे समय से पुरुषार्थ कर रही हैं, त्याग और तप के बल से, मेडिटेशन से स्वयं को पवित्र कर रही हैं, वो आत्माएं देवी देवताओं के रूप में हमें नजर आएंगी। चारों तरफ एंजल्स नजर आएंगे, क्योंकि हर धर्म को अपने धर्म के अनुसार वो सोल्स दिखेंगी। तो इस सुंदर समय में हम सभी इस समय हैं। तो आज हमने समय के महत्व को समझा। अब हम कुछ समय थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। और कल हम समझेंगे परमात्मा द्वारा बताई हुई चौथी बात अर्थात कर्मों की गुह गति का ज्ञान, क्योंकि सारा खेल कर्मों के ऊपर है। हमारे जीवन के दुख सुख सब कुछ पास्ट कर्म पर डिपेंडेंट है और आने वाला कल इस समय के कर्म पर। जैसा कि अभी हमने समझा कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को सतो प्रधान अर्थात 4D में शिफ्ट करते जाएंगे तो उसके बाद हमारी बैटरी फुल 100% चार्ज हो जाएगी। माना आत्मा के भीतर सभी प्रकार की गुण और शक्तियों का इमर्ज होना या फिर 100% सब कॉन्शियस माइंड का खुलना। इस समय बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी सिर्फ 10% माइंड को यूज करता है, लेकिन सतयुग की आत्माओं की जो ब्रेन होता है वो 100% खुला हुआ होता है। इसीलिए वहां पर सारा कारोबार संकल्प से चलता है।
जो कि कल हमने समझा ईथर शक्ति वहाँ कार्य करती है। वहाँ संकल्पों से ही सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि वहाँ ईथर शक्ति ही कार्य करती है जो कि संकल्पों की सुचालक है। तो अभी सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। मन को शांत करेंगे गहरी सांसों के द्वारा। आज हम सभी परमात्मा के रहस्यों को समझ रहे हैं, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को समझ रहे हैं। अर्थात हम ही वो आत्माएं हैं जो सतयुग में जन्म लेती हैं। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में अपने हर जन्म की रिकॉर्डिंग है। आइए अपने उस जन्म को याद करते हैं। सांसों पर ध्यान देंगे और कॉन्शियस माइंड को शांत करेंगे। विचारों की गति को धीमा करेंगे। अनुभव करेंगे आपकी सांसों की गति जैसे जैसे धीमी हो रही है। मन में विचार भी शांत हो रहे हैं। धीमे हो रहे हैं। डीप साइलेंस। गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। वो शांति जो मुझ आत्मा की क्वालिटी है, मेरा स्वधर्म है। किसी बाह्य चीजों पर मैं आत्मा शांति के लिए डिपेंड नहीं हूं, क्योंकि वो शांति मेरे भीतर है, मेरे स्वयं का संस्कार है। मन को एकाग्र कर कर मुझे बस अपने भीतर जाना है और मैं उस शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। शांति से भरपूर होकर
अपने आप को देखेंगे, अर्थात मिडल ऑफ द फोरहेड मैं, रोशनी, प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश, एक शक्तिशाली प्रकाश, लाइट, और बिल्कुल मेरी ही समान मेरे पिता परमात्मा शिव, डिवाइन लाइट, विश्व शक्ति, हर धर्म की भगवान, हर धर्म की आत्माओं के पिता, देखेंगे आपके सिर के ऊपर, विजुअलाइज करेंगे परमात्मा शिव को, अनुभव करेंगे उनसे पावरफुल किरणें मुझ सोल में समा रही है। मस्तक में समा रही है और मुझ सोल की डीप क्लींजिंग हो रही है, गहराई से सफाई हो रही है। परमात्मा शिव की डिवाइन लाइट की पावरफुल किरणें मुझ सोल के भीतर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी को जैसे जला रही है, नष्ट कर रही है, और मैं सोल बिल्कुल प्योर हो रही हूँ। मेरी लाइट बढ़ रही है, प्रकाश बढ़ रहा है। पास्ट कर्म डिलीट हो रहे हैं परमात्मा करंट से। मेरी पावरफुल हीलिंग हो रही है। धीरे धीरे मैं संपूर्ण पवित्र बन चुकी हूँ। सारी नेगेटिविटी समाप्त हो चुकी है, हील हो चुकी हूँ। सतो प्रधान बन चुकी हूँ। मैं एक पावरफुल सोल हूँ। डिवाइन लाइट की तरह मैं भी एक पावरफुल प्रकाश पुंज हूँ। मैं एक सतयुगी सोल हूँ। मैं ही वो सोल हूँ जो इस समय परमात्मा द्वारा चुनी गई हूँ।
सतयुग में प्रवेश करने के लिए मैंने कई बार सतयुग में जन्म लिए हैं। वो सुंदर सोने की दुनिया, जहां दुख नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, नेचुरल सुंदरता है। वहां पक्षियों की आवाज सात सुरों के तरंगों में बहती है, जैसे कोई गीत गा रहा है। वहां नदियां संपूर्ण शुद्ध है। वहां सारा कारोबार केवल विचारों से, संकल्पों से चलता है। वहां सोने के बड़े बड़े महल हैं, कई किलोमीटर बड़े। क्योंकि सतयुग एक छोटा सा भारत नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि ही भारत है। वहां कोई और धर्म नहीं है, केवल देवी देवता सनातन धर्म है। पैराडाइज, जन्नत, मैसूर, वहीं की रहने वाली हूँ। धीरे धीरे कई जन्म लेते मैं अपने स्वयं के स्वरूप को भूल चुकी हूँ, शक्तियों को भूल चुकी हूँ, प्यूरिटी को भूल चुकी हूँ। इस समय मेरी बैटरी पूरी खाली हो चुकी और इसी समय मुझे फिर से 100% चार्ज करने, संपूर्ण पवित्र बनाने, दिव्य शक्तियों से भरपूर करने, अपना धाम छोड़कर स्वयं परमात्मा अवतरित होते हैं। गीता में कहे गए अपने वादे के अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, परमात्मा इस समय भारत में धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर मुझ आत्मा में पुनः शक्ति भरकर, पुनः पवित्र बनाकर, पुनः उस सतयुग की सृष्टि पर जाने के लायक बनाते हैं। मैं वो लकी सितारा हूँ, एंजल हूँ, पावरफुल हूँ, पीसफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्योर हूँ। मैं वही सतयुग की सोल हूँ। विजुअलाइज करें सेंटर ऑफ द फोरहेड, स्वयं को एक पावरफुल प्रकाश मस्तक के बीच
सर्व शक्तियों से संपन्न, जिसकी लाइट दूर दूर तक फैल रही है और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो रहा है, अर्थात मुझ सोल की प्यूरिटी के वाइब्रेशंस तरंगे संपूर्ण संसार में रेडिएट हो रही है, प्रकाशित हो रही है और विश्व परिवर्तित हो रहा है। चारों ओर शांति हो रही है। चारों ओर दिव्य शांति हो चुकी है। फिर से ये धरा सतयुग की धरा बन रही है। संपूर्ण अहिंसा, जहां आत्मिक प्रेम है, जहां मैं संपूर्ण हूं, संपन्न हूं, एक डिवाइन लाइट हूं। एक पावरफुल संकल्प देंगे स्वयं को। आई एम पावरफुल सोल। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। शांत हूं। पवित्र हूं। दिव्य हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।